स्वार्थी बेटा। बेटा तूने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। काश कि मैं निसंतान होती। दिल को चीर देने वाली कहानी। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। फ़ोन की घंटी बजती है। हेलो माँ, मैं श्याम बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ, तुम और बच्चे बहू कैसे हो? हम सब यहाँ ठीक हैं माँ। माँ, आपकी बहुत याद आती है। बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। माँ, अब हम सब लोग साथ ही रहेंगे। आपकी बहू और बच्चे बोल रहे थे माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ पर अकेले रहकर परेशान रहती हैं और यहाँ हमें उनकी बहुत याद आती है। हेलो हेलो माँ, सुन रही हो ना? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार मानो नस नस में दौड़ने लगा, मानो जैसे प्यासे को पानी मिल गया हो। खुशी के मारे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जीवन के 75 साल कैसे गुजर चुके थे। सावित्री जी ने जल्दी से अपने पल्लुओं से आंसुओं को पोंछा और बेटे से बातें करने लगी। पूरे 5 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी माँ ने पूरे मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ के मिठाइयाँ बांटी और सबको खबर सुना दी। यह खबर सुन के सब बहुत खुश थे। चलो अब बुढ़ापा तो बहू बेटे के साथ अच्छे से गुजर जाएगा। कुछ दिनों बाद बेटा अकेले ही घर आता है। उसने कहा, माँ, जो भी आपके पास पैसे रुपया है या किसी से लेना देना है वह कर लो। तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात कर लेता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ, यह मकान तो अब बेचना ही पड़ेगा। अब कौन इसकी देखरेख करेगा? हम सब तो एक ही साथ रहेंगे अमेरिका में। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी छोटे बच्चे को निहारते हैं। औने पौने दाम में बेटे ने मकान को बेच दिया। बूढ़ी माँ ने वह सारा सामान बटोर लिया जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। बेटे ने टैक्सी मंगवा ली और एयरपोर्ट पहुंचकर माँ से कहा, माँ, तुम यहाँ पर बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग की करा लेता हूँ। ठीक है बेटा। और बूढ़ी माँ वहीं पास में एक बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी बूढ़ी माँ बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी जिससे उसका बेटा अंदर गया था। वह अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। यही सोचकर बूढ़ी आंखें फिर टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देखने लगी। अंधेरा होने को था और एयरपोर्ट के बाहर चहल पहल भी काफ़ी कम हो चुकी थी। तभी वहाँ एक कर्मचारी आया और उसने पूछा, माँ जी, आप किससे मिलना है? बेटा, मेरा बेटा अंदर टिकट लेने के लिए गया था। वह मुझे अपने साथ अमेरिका ले जा रहा था। बूढ़ी माँ ने घबरा कर कहा। कर्मचारी बोला, माँ जी, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर को ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। माँ ने बताया, श्याम। बूढ़ी माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी थी। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आया। आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा तो दोपहर में जाने वाली फ़्लाइट से ही अमेरिका जा चुका है। यह सुनते ही बूढ़ी माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा, मानो जैसे शरीर से आत्मा ही निकल गई हो। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वह बूढ़ी माँ अपने घर पहुँची, लेकिन घर तो अब बिक चुका था। पूरी रात घर के बाहर चबूतरे पे ही सो गई। सुबह जो मकान मालिक आया तो उस बूढ़ी माँ औरत पे वह सो रही थी। मकान मालिक बहुत ही दयालु था। उसने एक कमरा किराए पे रहने के लिए दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का गुजारा तो हो जाता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और एक दिन मकान मालिक ने बूढ़ी माँ से पूछा, माँ जी, आप क्यों नहीं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती हो? अब इस उम्र में अकेले कब तक रहोगी? सही बात है बेटा, चली तो जाऊँ, पर कल को जब मेरा बेटा आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? और बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो दोस्तों, ऐसी होती है माँ। माँ, बेटा नालायक हो सकता है पर माँ नहीं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कभी कोई बेटा गलती ना करे।
दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। तो जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद।